नज़ारा ये देख रहे हैं सफ़ेद फूलों की ये बहार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। भाई बहनों, आपके चरणों में मेरी कोट कोट प्रणाम और बहुत बहुत प्रणाम। शायद मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट ही टाइम है, अब लास्ट ही टाइम है हमारा। देखो ये शरीर बहुत अनमोल और बहुत ही लाल डोरी चार्ज ना करेगा तुम चार्ज बड़े भाग्य मानुष तन बोर्ड दुर्लभ सदग्रंथ गावा, तो बड़े भाग्य से मानुष तन शरीर मिला है। और भजन ध्यान सुमरन जो गर्भवास में अपन ने वादा किया है मालिक का, तो नुगरे मत बनो। अपने गुरु महाराज का ध्यान हर घड़ी वो तो वो कहने लागी लागी सब कहे लागी बुरी बलाए, और लागी तो जब जानी हो जब आर पार हो जाए तो जाके लग गई। वो तो जो का ये भूल है वो अपने आप 24 घंटा अकम्मा वो जो अपना। तो स्वामी जी एक बार अति गिरे पे हम सुबह के टाइम स्वामी जी बोले, अरे बच्चे, आपका कोई अत्यंत प्रेमी है और उसकी कोई बम्बई में या दिल्ली में दूर कहीं सर्विस है और वो चले जाए आपसे, तो उसको जब याद करोगे उसको नाम लेते ही लेते वही आपके शकल सूरत आपके सामने आएगी। ये देख लो, कोई का भी नाम लेकर देख लो। तो इसलिए अपने प्रिय स्वामी जी महाराज हमारे ने तो अब सब कुछ आपकी दया से, स्वामी जी की दया से सब कुछ देख लिया। ये सेमल का पेड़ होता है, सेमल का पेड़ में जो का ये बहुत अच्छा फूल आता है। अब सुआ क्या समझता है कि इसमें बहुत अच्छा फल भी होगा, तो उसमें जा कर के बैठता है और वहाँ में जो चोंच मारे तो वहाँ में निकले रुई। तो ये संसार है रुई, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा धन, ये मेरा जायदाद, ये मेरा ट्रैक्टर, ये सब कुछ। और इसको त्याग करके स्वामी जी की शरण में, स्वामी जी को हर घड़ी, एक घड़ी आदि में पुनियाद वो स्वामी जी, तो हर वक्त याद रहनी चाहिए। और जब ही हमारा जप, असली जप तो वही है। तो ऐसी बात है, कभी एक स्वामी वो अपने सूबेदार साहब जी ने वो प्रार्थना बोली तो मेरे याद आई। और बलक बुखारा का वो बादशाह, उसके जो ऐसा वो हुआ कि भाई आत्मज्ञान हुए मुझे। तो क्या होता है, अब दो आदमी है जो महलों के ऊपर लाठी खुटखुटाते डोल रहे हैं और देख रहे हैं। वहाँ ने बादशाह ने की, अरे भाई तुम क्या देख रहे हो यहाँ, कि भाई तुम 1.25 मन फूलों की सेज पे सोते हो, क्या तुमको परमात्मा मिल जाएगा। तो उसके उसी घड़ी लग गई तो भाई अब तो परमात्मा से, तो उसने माँ भी अपने काजी मुल्ला फकीरों से काफ़ी मुलाकात की, लेकिन नहीं। तो सुनते सुनते कबीर साहब जी के यहाँ आए। कबीर साहब जी के आकर के कि मुझे आपका सानिध्य, आपका शिष्य बना लीजिए और मैं आपकी शरण में आया हूँ। कबीर साहब जी बोले, अरे तू बादशाह, हम एक गरीब जुलाए, हमारे पास में तू कैसे रहेगा। कह नहीं, मैं बादशाह बन के आपके पास में नहीं आया हूँ, मैं एक गरीब भिखारी बन के आपके पास में आया हूँ। तो कबीर साहब जी के पास में रहने लगे हुए। जैसा कबीर साहब जी खाएं, रूखा सूखा, कभी मिले भोजन तो नहीं भी मिले, तो बादशाह आराम से रहता रहा। माई लोई बोली
कि इनको 6 साल हो गए बेचारा, जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं, जैसा हम खाते हैं जैसा खा लेते हैं, कोई इनके वो नहीं है। अब इनको नाम बख्शिश क्यों नहीं करते आप? कुआं ने की, कबीर साहब जी ने की, अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए कि ये कैसे परीक्षा, आपको कैसे पता चलेगा? अगर देखो तुम अपने दरवाजे पे जा कर के कूड़ा करकट ले करके निकल जाओ, मैं इनको बाहर भेजता हूँ, और जब इनके सिर पर डाल देना। तो कबीर साहब जी ने उसको जो बादशाह को जो बाहर भेजा, जब जाके वो कूड़ा डाल दिया तो सोचने लगा, अरे मैं बादशाह ऐसा हो था, ऐसा कर देता वैसा कर देता, बादशाह शाही का ही वो आया। वहाँ ने जो आके सुनाई, क्या कह रहे थे? ऐसे ऐसे कह रहे कि मैं बादशाह होता तो क्या करता। तो फिर रहने लगे, फिर 6 साल हो गई, फिर 6 साल हो गई, जब जाके वो जो कबीर साहब जी बोले, अब ये बर्तन तैयार हो गया है। कि ये कैसे? कि आज देख, पहले तो कूड़ा करकट, अब जो गंदगी की सारी भी वस्तु हैं जिनको लेकर के तू दरवाजे के ऊपर बैठ जा, और मैं इनको बाहर भेजता हूँ, और तो उसके इनके ऊपर पटक देना। जब जाके वो जो बाहर वो जो बैठ गई माई लोई, और वो बाहर को निकले तो वो जो गंदगी डाल दी। जो ओ भगवान, अरे गुरु महाराज बड़े भाग्य से मुझको जो वो हुए दर्शन, अरे बड़े भाग्य मेरे, जो कि ऐसा जब जाके कि ये जो अब वो हो गया, बर्तन तैयार हो गया। तो कबीर साहब जी ने उनको नामदान दे दिया, और नामदान दे के अब कहीं भी रहो आप, और कहीं भी। तो वो जो एक नदी के किनारे और गूदड़ी सी रहे बादशाह साहब, तो उनका वजीर 12 साल हो गए, 12 साल में वजीर घूमता घूमता आया, ओ महाराज मैं तुम्हारा वजीर हूँ, आप मेरे बादशाह हो, मैं तुम्हारे बच्चों को जो राजनीति की तमीज़ सिखा रहा हूँ, लेकिन आप चलिए बादशाह साहब, और आप जैसा बादशाह। तो वो बोले, अरे मैं उस बादशाहित का मैं हो चुका हूँ कि मैं नहीं चलूँगा। जब ज़्यादा हट करी, जब कबीर उनने जो बादशाह ने अपनी सुई पटक दी नदी में, कि मेरी सुई निकाल करके लाओ तो मैं चलूँ। उन्हें कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है महाराज, मैं आप थोड़ी देर की मोहलत दीजिए मुझे, मैं जो कितनी सुई ला दूंगा आपके लिए। अरे नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने मालिक से, गुरु महाराज से प्रार्थना की, तो एक मछली जो उस सुई को लेकर के नोक में लेकर के देख, मैं उस बादशाह का, मैं भी उस बादशाह का नौकर हो सका हूँ। तू जाने, तेरे बच्चे जाने, वो बादशाह इस गद्दी जाने, मैं तो इस गद्दी पे। तो गुरु महाराज की दया हो जाए। गुरु महाराज, और वो गुरु महाराज हर वक्त यही कहते थे, अगर बच्चों छोटा, जितना छोटा, गुरु महाराज यही कहते थे कि छोटा अपने आप को सबसे वो जो नीच अधम महापापी अपने आप दिल में कभी ये क्यों। अब वो जो अर्जुन को भी भक्ति का अपमान हो गया, तो भक्ति का भी अपमान हो जाए, हमारे सत्संग में भी आ जाए कभी कभी लहर। तो ऐसी बात है। तो भैया देखो, हक उनकी कृपा है तो वे जाने दे, वे आपको कौन सा रूप में दिख जाए, मोह को कौन सा रूप में दिख जाए। अब दिखेगा जैसा ही तो जो देखेगा जैसा ही तो खेगो। तो ऐसी लीला उनकी लीला है, वही समझ ना पावे, और वे समझा में तो समझ ना पावे, और कोई का समझा बातें ना है। तो एक राजा है जो विदेश चले हो, और विदेश चले वो राजा, तो वाले जो जा करके वहाँ जो देखे विदेश, तो आके सौरानी। अब वो जो विदेश में गया, तो अब अपना देश का अलावा वहाँ बहुत सी चीज़ में देखी जब जाके वो जो वहाँ ने माथे चिट्ठी लिख के दी, पहले वे टेलीफोन न तो आना,
चिट्ठी लिख के सब रानी इनको अलग अलग नाम अंत दी कि भाई यहाँ ये चीज़ मिल रही है, यहाँ चीज़ मिल रही है, जिसको पसंद, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो चिट्ठी लिख देना। तो सब ने जो अपनी अपनी चिट्ठी लिख दी। और जो छोटी छोटी रानी, उसने अपने नेत्रों में आंसू भरे कि स्वामी मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, मुझे तो केवल आपकी ज़रूरत है और कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो राजा ने वही तरीका से सामान जो बुक करवायो और बुक करवा के, और जब राजा आयो तो अपनी अपनी चिट्ठी के अनुसार सबको सामान। अब राजा खुद की मर्जी से भी तो बहुत सा सामान लायो, लेकिन राजा पहुँचे जहीं तुम सामान पहुँचेगो। तो ये तो देखो अब बहुत सा स्वामी जी महाराज क्या करे, अरे मांगने की चीज़ तो मांगते नहीं हो, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ। हमने तो भाई गुरु महाराज थे, कभी हमारी ये भावना हुई ना है। अगर हमको अरे अपना बच्चा को घर में जो अपने माँ बाप दादी बाबा वो जो खेना है, लेकिन खुद की मर्जी के भी जो कितनों खिलौना हुआ को राजी करवा के लिए, तो ये इनसे खेवा की जरूरत का है, ये तो सब जाने। एक कोठी हो, कोठी अपने टंकी रहे में, टंकी में ये सब जाने कि या टंकी में आप जाना कि या में 20 बनाएगा, या में 25 बनाएगा, या में 30 बनाएगा। तो स्वामी जी महाराज को बतावा कि खेवा का जरूरत हुए, अपना आप ही जितनी कोठी हुए, जितनी जैसी हुए वह में वैसा ही वे जो भरवा की कोशिश करें। तो ये गुरु महाराज संतों ने कबीर साहब जी ने किए, कह जाता हूँ क्या बजाऊँ ढोल, और एक एक श्वास हजार आते रख त्रिलोकी का मोल। अब कहिए हम लगे हुए हैं, लेकिन या की कदर स्वामी जी बतामे जब ही तो पता चले न। आपा तो वो है न, अब कोई तरह के अब कछु भी आप सदुपयोग जाना ही ना है। अब श्वास कितने हुए 1 घंटा। तो भाइयों देखो, फिर मैं आ रही थी बोला बकता तो होना मैंने, तो स्वामी जी को वैसे ही दर्शन। स्वामी जी देखो मैं देखवा करो, गर्मी इतनी विशेष गर्मी धूप में स्वामी जी जो दर्शन देवा करा लाए, और कपड़ा पसीना में भीज के और ऐसे बरसात के भीज जाए ऐसे वे। तो मैं वो तो भाई उन्हें देखते अब वे घूमवा करा उधर को और मैं घूमवा करो इधर को। अब कोई मेरी तो कोई कुछ मैं तो देखता उनकी शक्ल सूरत है और धापो ना है। कैसा लगा जब जाके स्वामी जी महाराज दर्शन देवा जो देखो ये बर्सन में रोड में रह में सीट जंपिंग से ले में ऐसे स्वामी जी घुमा जब जाके ऐसा लगा जाने ये पृथ्वी जो जंपिंग ले रही है। तो स्वामी जी की बात एक दिन वहाँ में सत्संग मैदान में, और स्वामी जी कदो आओ अब आते जो बात कर रहा हम दूर से देख रहा स्वामी जी गधाते का ही बात कर रहा है। तो हम आया स्वामी जी आप मैंने के वह गधाते का ही पूछा था अच्छी सी कर रहा हमको कचो ऐसा ही लग रहा दूध। अरे मेरे ये पहले नेताजी थे नेताजी, मैं अब इनसे पूछ रहा हूँ हाँ नेताजी क्या हाल है। तो पहले स्वामी जी महाराज फिर और आगे वो बात बढ़ा दी। अरे बच्चों पहले राजा महाराजा ऊँट रखते थे, और पहले राजा महाराजा चारों दिशाओं में शहर की चारों दिशाओं में 4 महात्मा गुरु रखते थे। अब भाई राजा थे तो डर के मारे कोई खेवे ना है, और महात्मा के सब कोई खेवे। तो इसलिए वे जो फिर भी उनसे कोई गलत काम हो जाओ तो बच्चे वे ऊँट बनते। लेकिन पुराने ज़माने में ऊँट हमने भी देखा, अकाए ऊँटन को नेवरी पहरावा, बड़े बड़े श्रृंगार करा बड़ी, और केवल एक वाक सवारी का ही काम में कहीं जावा आवा, जब जाकर शौक मौज करा, बाकी में ऊँट की बड़ी कदर करा। लेकिन स्वामी जी ने बताई अब बच्चों आज के नेताओं से, आज के राजा महाराजा उनसे गलत काम 24 घंटा गलत काम हो रहे। कोई अच्छा काम हो जाए तो हो जाए, नहीं गलत ही काम हो रहे हैं सब। तो क्या है बन अब भी ऊँटी रहे हैं वो। लेकिन अब का ये
गाड़ी भी लटका दी, हल्ट भी लटका दियो, हड़ भी लटका दियो, सब काम अब लो। तो ये जिंदगी बार बार सज्जनों नहीं मिलनी है। और आप गुरु महाराज का जितना भी हो सके, जितना गुरु महाराज का ध्यान। भाई देखो असली बात तो यही आवे, अगर अपना प्रेम को तो यार कछु भी स्वामी जी महाराज के बगैर कोई भी काम करता रहो, चाहे खेत में जोतता, हड़ जोतता रहो, चाहे पानी मोड़ता रहो, चाहे कछु भी हो रहे थे, वो एक दांत में तड़ू को चली जाए, जब जीव बुआई तो फिरवा करे। ऐसे ही सुरते जो बुआई पे फिरवा करे। तो ये ऐसा गुरु महाराज से प्रेम होना चाहिए। अब मैं तो बोल लिया और मुरारी भी बोल देगा, अब ऐसे करे। और अब जय गुरु। और वह राजा ने कितना ही वो जो महात्मा थे बुलावे, ऐसा महात्मा। अब भाई तुम क्या करते हो? भगवान का भजन करते हो तो भगवान को बताओ। अब बेचारा वो जो अजबरिया गुरु बेचारा, उनको तो पूजा का गुरु भी अंधला चेला खरा नरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़न जब खींच अक जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, जब तक गुरु करो 10 पाँचा। अब बहुत सा काम करे, चाहे कछु भी बना लियो, कोई बैरबानी की लड़ाई झगड़ा त्यागो, कोई छोरा फोरान का लड़ाई झगड़ा त्यागो, निकले आयो। अब बेचारो जो होगा कपड़ा रंग लिया और वो जो अब वो काई तो जब ही किया कि जाका गुरु भी अंधला छला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़न। तो ये बहुत स्वामी जी काफला में जा रहा, स्वामी जी काफला में जा रहा तो कोई श्याम पे जो हुआ लग गई, वो जो थोड़ी बहुत हसनु तलफरो हुए जो, और चीटी लिपट रही हुआ कितने जो जा रहे। स्वामी जी बोले अरे भाई क्यों, ये गुरु महाराज हैं, ये गुरु महाराज, ये गुरु महाराज हैं। इन्होंने जो कहा ये आप खुद नहीं जाने और इनको कुछ नहीं। तो ये जो अब चीटी चोट चोट कह रहे तू तो धोखा में हो, जो हो हमको भी धोखा में फंसा दिया। तो कबीर साहब जी जो कितना ही जेल में बंद कर लिया, वो जो राजा ने, कबीर साहब जी ने सुनी। कबीर साहब ने जो साहब अपना जो रूप बदल के, और जैसे ही अपने भेड़ चरावाड़ा में मारवाड़ा उनको रूप लेकर लठ हाथ में लेके, और साहब महलन के ऊपर कचहरी जाता था पुराने जमाना के। देखो अब कचहरी और महल आमने सामने ही मिलेगा। तो साहब माए जो लाठी है खुटखुटाता डोला जब जा के वाके राजा की निगाह पड़ी, अरे ये कौन है हमारे महलों के ऊपर ये लाठी खुटखुटाता हुए डोल रहा है। तो साहब वो जो चपड़ा से भेजा, अरे उसको बुला कर लाओ। वे गए, अरे बोले भाई तुमको राजा साहब बुला रहे हैं, क्या देख रहे हो? कि मुझे इतना टाइम नहीं है जो मैं राजा से मिल लूँ। राजा को ये टाइम हो तो राजा मुझसे आकर के मिल ले। बड़ी रोक धोक के कबीर साहब ने सुनाई। तो राजा ने ऐसे ही जाके की, तो राजा बोले तो वहाँ गए हो जा करके वाले कि भाई आप कौन हो, क्या देख रहे हो? अरे बोले राजा मेरा ऊँट खो गए, उनको देख रहा हूँ। अरे तो मेरे महलों पे ऊँट कहाँ से आएंगे? अरे तो मेरे राजगद्दी पे बैठे भगवान कहाँ से मिल जाएंगे? इतना कह के माथे गायब होगा कबीर साहब। अब कहिए वे जो जा बड़े राजा के जो कितनी बांधी रहे वो करे, तो वे जो नंबर से कोई खाना बनावे, कोई ये जो साहब बिस्तर करे, कोई ये जो कपड़ा न धोवे ऐसे। तो कबीर साहब जी जो खट्टी बांधी को रूप धारण करके वहाँ चलेगा। तो वो नंबर ले लियो बिस्तर करवा को। अब वो जो साहब कबीर साहब जी ने बांधी का रूप में जो खूब बिस्तर कराया, बिस्तर करके साहब उनने जो खूब वो जो इत्र पित्रन का छिड़काव भिड़काव दे दा के। लेकिन जब जैसे ही राजा आवा ले गो, जैसे खुद लेट मार का बांधी का रूप में, वो पलंग तो खुद ही लेट मार वाला था। राजा ने कहा अरे ये बांधी बड़ी बेवकूफ़ है जो मेरे बिस्तरों पे मेरे पलंग पर लेट मार रही है। तो राजा जो अब वो जबरदस्ती मार दे बोले। राजा मार देवे और वो जो हंसे। राजा परेशान हो गो, हैरान हो गो जब कि बांधी एक बात बता, मैंने तेरे अनगिनती मार दी है और तू है जो फिर भी तू है जो हंसी आ रही है।
कि महाराज मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि ये थोड़ी सी देर या पलंग पर लेट बातें मेरे इतनी मार पड़ी है, तो जो हर हमेशा रोजाना सोता है उसके कितनी मार पड़ेगी। और इतनी कह करके जो कबीर साहब जी माथे भी गायब होगा। अब राजा आप सोच कर वाले गो तो भाई एक दिन तो वो ऊँट एरबाड़ आयो, वहाँ भी वो बात बताई, आज वह बांधी ने और फिर गायब हो गई। अब का ये कबीर साहब जी ने दो कुत्ता पकड़ लिया और जंगल में जाके झोंपड़ी बना ली। वो कहे ना गुरु दया कर दे, गुरु हर तरह के दया करे। जब दया कर तो झोंपड़ी बना लिया। वह झोंपड़ी पे जो राजा गयो शिकार खेलवा, आखेट को गयो राजा ने जाकर, अब वहाँ गयो तो वो तो उनकी दया चल रही है। अब आप हुए जो जैसे झोंपड़ी का आसपास पहुँचो, जब जाके साहब वो जो वहाँ को प्यास लगी, बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी। अब वहाँ जो ज़बरदस्त प्यास लगी, जब जा वहाँ पहुँचो, वहाँ जाकर पहुँचो तो देखा कबीर साहब जी क्या कर रहा है। अब थाड़न में जलेबी रख रखी है और उन जलेबी ने जो उनकी बेलन ने पकड़ कर के, रस्सी ने पकड़ के उन जलेबी नुमाई करेंगे मोंडा ने मर जाए। राजा वह कौतुक के देखते वहाँ की प्यास तो खत्म हो गई, क्योंकि तो संतन की दया चल रही दिखानो। अब खाइए। अब वो पूछो महाराज ये बताओ ये कुत्ता ने जलेबी क्यों नहीं खाते हैं? अरे तू चल यहाँ से, तू तेरा काम कर, हैं? तुझको इस बात से क्या मतलब? राजा जो आदोश रहे फिर भी हाथ जोड़ के बोले महाराज मुझे ये बताओ, तो देख ये सामने जो शहर दिख रहा है ना, ये शहर क्या हमारा है? कि इस शहर का जो राजा है ना, उसका एक तो बाप है और एक उसका बाप का बाप है। और इन्होंने खूब ऐसा आराम किए, सब काम किए, जो भी कुछ करना, खाना पीना सब खूब ऐसा आराम किए, लेकिन इन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, गुरु की शरण में नहीं आए। तो अब इनको कह रहा हूँ भाई जलेबी खा लो, तुम्हें जो जलेबी खा लो भाई। तो ये इन्हों कहे महाराज अब हम जलेबी नहीं खाएंगे, अब कुत्ता बन गए। तो महाराज ये तीसरा खोटा कौन को गढ़ रहा है? ये तीसरा खोटा महाराज कबीर साहब जी बोले अरे जो अब मौजूद वीर में राजा है वो इसके आकर के बनेगा, वो भी तो कुत्ता ही बनेगा। तो वो जो पावन में गिर पड़े और महाराज मुझे किसी तरह बचाओ, मैं ही हूँ राजा और ये मेरे बाप, आप बता ही रहे हो तो मुझे कुत्ता बनना नहीं पड़े। फिर जा पहले तो जितने भी वे महात्मा लोग बंद कर रखे हैं उनको बंद, उनकी रिहा कर और अपने बच्चे को, अब तेरी उम्र हो गई, बच्चे को जो राज तिलक करके और तू है जो जब मेरे पास में आ तो राज तिलक करके पहुँचो। और अब वो जो का ये आकर के कबीर साहब जी ने नामदान दे दिया। अब गुजारा कैसे करे? अब बहुत सा खाइए कबीर साहब जी ने किए, अक मांगन मरन समान है, मत मांगो कोई भी, और मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। तो लेकिन अब ये जो बहुत सा कबीर पंथी भाई इनसे अरे यारो तुम उल्टा का खेल हो जाए, हमारी बातचीत क्यों हम भी कराया थोड़ा दिन कबीर साहब जी इनका उनमें। तो लेकिन फिर हम तो दोनों गुरु चेलाई, अब वो श्यामलाल जी गुजर ही गया, वही हमारा गुरु हुआ कबीर पर। तो कहिए दोनों गुरु चेला अब इन पे ना आए कछु भी, हाँ पातो संपत्ति चला। और हमारे पिताजी पहले पहुँच ही चुके। तो पिताजी मैं तो यह तरीका थे फिर तो देखो भाइयों अब ऐसी उम्र हमारे पिताजी खूब जब ही चले पहुँच गया, गुरु महाराज की दया हो गई। जब तक स्वामी जी जो सफ़ेद टोपी कबीर साहब जी वाली चुपकादार टोपी उड़ा के और अलग बैठा के 100-200 10-20 आदमी हुआ जिनको जो अलग बैठा के नामदान देवा। तो स्वामी जी की मेहर, स्वामी जी बहुत सी बात है, कितनी बात, और अक के बहुत वो है ने अक गुरु से बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये तो परम संत नहीं परम संत जो
अब तक आए जितने, ये हमारे मास्टर ललित मास्टर एक बार बावड़ा कुत्ता ने काट कहा, जब हम दोनों गुरु चेला लेकर माँ जब वे इंजेक्शन लगवा करा 13-14 इंजेक्शन जो लगा भी कहाँ खे तो लगा यहाँ भरत हुई सेवर में और खे लगा मथुरा। हमने सोचे भाई ले चला, हम दोनों ही चलेगा, स्वामी जी के दर्शन करेंगे। और साहब हम ले आया तो राम प्रताप जी मिल गया हमको यहाँ भरतपुर स्टेशन पे। अरे प्रजापति जी कहाँ जा रहा हो? आश्रम पे जा रहा हो? मैंने मेरी आँखें में आंसू सा आ गया। अरे मैंने कि स्वामी जी की कबूल सी जय हो जो हमारे खन स्वामी जी ने दियो उन्हीं खन पहुँचा बजा रहा है हम तो भाई। वो है जो राम प्रताप जी आखी हो जो, तो ऐसे अब कहीं हुआ दिन गाड़ी फाड़ी को ऐसे ही हो रहे हो। और जाजम पट्टी तक हुआ जो गाड़ी गई और फिर बाद तो एक अपन अब हम लोगों में भी कहीं कोई राधा स्वामी को शिष्यवा का आ गए जो जय गुरुदेव बाबा का बात कर दो तो वो अलग ही कच बात। अरे हमारे लिए अब सब स्वामी जी महाराज कह करा, अरे सभी गुरु हैं, गुरु महाराज तो यहाँ तक था। अब बच्चे हो हर घट घट है, सब जगह गुरु है, हर जीव जंतु में गुरु है। तो तुम्हारा गुरु सब जगह बैठा हुआ है। तो सब वाने जो फिर जो पूरा था स्वामी को से तो अब बस में बैठे जब जाकर बोले कि भाई जहाँ जम पड़ते थे मैं तुमको किराया मैं दूंगा तुम्हारा। मैंने की नहीं भाई तू हमारा किराया का देखो, हम हमारा किराया हम अभी भुगत रहा है और तू और वो हम तो बहुत दर्द है। तो सब झटे उनने हमारा उनने मंगला खिवाड़ा ने फिर मैं करूँ तुम्हारा फैसला, मैं करूँ मेरे किराया दे देंगे आप ये जिद कर रहे हो और तुम्हारा किराया तुम दे दो। या कल यो ही ना वन कंडक्टर में ललित को। और साहब हमें जो साहब बातचीत हुई, मैं राधा स्वामी विचार बता रहा हूँ अब हमको, राधा स्वामी को शिशु महाराज मैं जी, लेकिन मैं स्वामी जी के बाबा जय गुरुदेव के यहाँ जाता हूँ। तो हमारे महाराज जी कहते हैं अब बाबा जय गुरुदेव ऐसे समझो जैसे राजान के ऊपर बादशाह होता है, ऐसे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव ये संतों के भी परम संत। यानी वो कहिए ने अब बिन पद चलाई सुनई बिन काना, बिन कर करम करई विदनाना। तो समय पा कर के वे शक्ति उतर के आती है। और तो मैं जो नाम जहाज को मैं ले जाकर, तो स्वामी जी की बात तो बहुत अलौकिक। और अभी जो भी बात अब कोई कछुक है भाई हमारा दिल में तो यही है, अब स्वामी जी ने जो कहिए जो स्वामी जी करेंगे और कोई नहीं करेगा। चाहे कोई मुरारी जी की गद्दी बनाए जो, चाहे संपत प्रजापति की गद्दी बनाए जो, और चाहे कोई अपनी गद्दी कोई भी बना लो। बाकी में काम तो स्वामी जी ने के, अब वो भी कोई कर ना सके, उनको काम हो सके कोई तो एक होती हो अपने जो खनौटा का वे राम प्रताप जी वो जो, तो वे सुरक्षा अधिकारी है स्वामी जी के। तो वे सुना रहा हमको, ये सुनी हुई बात है हमारी। अब कहिए स्वामी जी जो बियाबान जाने ताड़क बने कौन सा बनन में जो यात्रा काफलो जो चला दियो वहाँ। अब हमसे बोले अब भाई रास्ते में कोई भी रुकना मत। तो रास्ते में हम चल रहे हैं तो एक जगह एकांत में जो बिल्कुल श्यामाना तन रहे हैं, बहुत अच्छा और महात्मा लोग हैं जो। अब वो जो कहीं स्वामी जी पीछे हम आगे चला तो स्वामी वे कहें अब रुकना पड़ेगा यहाँ तुमको रुको। और वे कहें में स्वामी जी को आदेश नहीं हम नहीं रुकेंगे। आखिरी में स्वामी जी आ गए, अरे बच्चे और रुकना पड़ेगा। तो कितने गुप्त संत तो उन्होंने कितना बढ़िया भोजन खीर वो जो मकाना कहे आज तक हमने ऐसी खीर खाई ना है। और उनने जो माए जो और फिर वो जो मिला जुली हुई खूब खा पी के। और फिर स्वामी जी अंदर एक गुफाई अंदर जमीन में, स्वामी जी जो अरे बच्चों मैं अभी आ रहा हूँ। तो वह गुफा में अंदर घुस गया। तो करीब 1 घंटा आध घंटा में जाके आध पौन घंटा में जाकर वह गुफा में से निकला। और फिर वह बियाबान जंगल में जा कर के साफ
डेरा गिर गया, झोंपड़ी अपनी अपनी तान ली झोंपड़ी, और झोंपड़ी तान के और स्वामी जी ने ऑर्डर दिया, अरे बच्चों आज किसी को सोना नहीं है, कोई भी सोएगा नहीं। तो वह ने बताई, अब देखो मैं 15-15 दिन स्वामी जी की दया से 15-15 दिन तक लगातार ना सो, लेकिन वह दिन तो मुझे भी नींद आई और सब कोई भी नहीं जगा। जब मुझे स्वामी जी ने आवाज दी, अरे ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, जब तीसरी आवाज में जाकर मैं बोले, अरे मैंने ये सबसे ये की, अब तुम सोना मत, और सब सो गए। जो स्वामी जी की तरह मत हो। तो अब वो जो स्वामी जी, नदी थी बीच में, कोई नदी बताई, अब वह नदी पर, अब तुम देखते रहना, मैं नदी पार जा रहा हूँ। तो नदी पार हुए जो स्वामी जी, वह नदी में होकर निकल कर रात में, और वह नदी में होकर, तो वहाँ जितना भी जो भी नारक हाथी जितना भी जीव जंतु सब, और जैसे कि अपनो स्वामी जी के यहाँ मेलो जुड़ो, ऐसे या तरीका थे तो क्या मेलो माए जो सब जीव जंतु। और स्वामी जी जो हमने ही देखा अख बातचीत करता करता, और ऐसे, और जब लास्ट में अख सबका सिर पे वही बाकायदा हाथ धरा, और हाथ धर के, और जब आखिरी आवाज सुनी हमने, जाओ बच्चों अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जाओ। तो स्वामी जी जो फिर कई घंटा में जा करके लौट करके आए। तो स्वामी जी ऐसी बात सुनाव करा खूब, क्यों रेवा करा, माँ देखवा करा कछु। तो या बड़ो काफलो गयो, बड़ो काफलो गयो। जब हम तैयारी करके आया, मैंने कहा यार हमको स्वामी जी कभी काफला में जाने देना है। अब कहता हम भी चलेंगे। वहाँ में 1 लाख साइकिल गई, और कितने 50,000 हुए, सब वाहन गया। और साहब मैं एक बेचारा दांतिया ठाकर तो पहले हमारा बहुत पहले वो हो गई, कोई बात पे रामायण चल रही वहाँ दांतिया में, रामायण चल रही। जब जाकर मैंने कि ऐसा महात्मा की जरूरत है, कोई हरिओम हरिओ हरी इच्छा कछु ऐसा कोई महात्मा खाने जावा करो, उनको गुरु हो। जब जाकर साहब स्वामी जी के बारे में, अरे वो तो बेकार है, और ऐसे ऐसे जब हमारे जिद्दबाजी से होगी, मैंने कि जब तुझको यह चीज की जरूरत है तो पहुंचना जय गुरुदेव के पास पड़ेगा, और किसी के पास में ये सौदा है ही नहीं। मथुरा पहुंच गया साहब, देख कर साहब, और नामदान दिया आया। अब वो जो कहा मथुरा से घर ना गया, पहले मेरखन आया, अरे संपत राम जी खाए, संपत राम जी खाए। अरे मैंने कहा आओ बाबू जी आओ, आज तो मैंने बिना में सुन लिया आपने। अरे तुम्हारे वो बात याद है नहीं, अपने माँ रामायण में बात हुई गातिया। अरे मैंने कि याद करना है, मेरे तो याद है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत दिन में सुन ली। अब साहब हुए जो कि हम जय गुरुदेव महाराज जी के पास में जो आपने की, जो पहुँच लिए, नामदान ले लिए, लेकिन हमारी तमन्ना ये कहे, अब हमने दूर से देखा स्वामी जी को नजदीक से दिखा दो। अरे यार मैंने कि नजदीक से भी दिखाएगा भाई, जब दूर से देख लिया तुमने तो तुम्हारी आशा होगी तो जरूर नजदीक भी दिखेगा। वे तो मैंने कि वे तो नजदीक से नजदीक आ जाए। तो साहब स्वामी जी वो जो वही प्रोग्राम को फिर वो जो मीटिंग हुई अतिथि गृह, अब हम बैठ गया, वैसे ही बैठ गया, ऐसे बैठ गया स्वामी जी भाई, जैसे कि ये बैठे हैं अपने ये अरे मेरे यार। तो ऐसे हम बैठा, और स्वामी जी तखत पर आकर के मैं ही बैठ गया। जब वो हुआ को जो काफला की वो मीटिंग फिटिंग हुई, और खूब तो भाई आकर बाबूजी कह रहा तो बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी हुए थे। तो साहब हुए जो बड़ा खुश हो, तो कहे संपत राम जी खैर आप कहो जो बात तो सही हो गए बिल्कुल। अरे मैंने कि मैं ना आखो भाई, मेरे खाले ये खिवा में मैं तो पागल आदमी हूँ मैंने की। तो अब वो आने की काफला में मैं भी चलूँगा, और आप चलो संग में, मैं बुढ़ा आदमी। हम तैयार होकर आया, अब साहब आकर पहुँचा, हम श्याम की कहा दी थी, श्याम की पहुँचा माँ, ये 8-7 बजे से कहीं अपना कट्टा जा भाई। हम जाते गया, और जाकर वहाँ पहुँचा, माइक में आवाज़ पड़ी, अरे अलवर का संपत राम प्रजापत।
बात कर दी और तो बड़ी भीड़ ही कि तुम काफले में नहीं चलोगे। मेरे की स्वामी जी, एक तो मैं जो गया मैंने की बाबा मामा निगोआ नगर, और ये गया हुआ दिल्ली की। वहाँ में स्वामी जी का आदेश हुआ कि भाई दिल्ली चलना है। जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी वो जो इंदिरा गांधी, दिल्ली में चलना है, हर आदमी पे झंडा होगा, कान कान डंडा होगा। तो वहाँ में गया है हमको है जो मैंने की स्वामी तुमको यहीं रहना है, अलवर भंडारा चलाना है और बाजरे की देखभाल करनी। बाजरा पक जाए जब ऑर्डर देना है, बाजरा कट जाए जब जाए तुम्हारा ही ट्रैक्टर बुला करके बाजरा निकालवाना। इनकी और कुछ बात तो हो भी जाएगी, पर अब भाई अब तो छोटा ही का आदमी है, कोई ज़्यादा अब कहीं मजदूरी फजदूरी ट्रैक्टर के हर जोत पोत पहले अब तो गल्ला ट्रैक्टर जोत पोत बन जावे। अरे मैंने वाह समय पे ट्रैक्टर के चाहे वो और नाम और कर दियो स्वामी जी ने तुम्हारा ही ट्रैक्टर। अब हम तो कभी हमारा ट्रैक्टर समझा भी ना भाई, इन्हीं की दया नहीं यार, हम ना तुच्छ आदमी अभी तुमको जाए ना जाए तो हम शर्म के मारे दिखामा ही ना है। अगर हम बीच है कि गरीबी है तो अब साहब वो जो कहिए। और जो कोई साधन चलाना जानते हो वो साधन मैंने कि मैं साइकिल जानूँ और बस जानूँ, साइकिल मिल जाएगी नहीं। और साहब आप लोग माते 10-11-12 बजे से बन गए हो। आपको सच बताऊँ, आप भाई लोग हो, अब झूठी कथना भी नहीं करनी चाहिए कभी भी। अब स्वामी जी निकल के गया और आश्रम ऐसा लगे कि बहुत भयानक। अब मैं अपना आप इतना रो स्वामी जी सब ये जो वास्तव जी अभी वास्तव जी तो वह कार्यालय रहे, मैं वास्तव जी कई कार्यालय रहे वाला आदमी। मैं जो मंदिर में गया, मंदिर ऐसा लगे भाई भयानक कतई स्वामी जी में मेरा कुछ तो वो कहने अभी शरीर है, लेकिन यहाँ में तो जब प्राण निकल जाए जब वही भयानक लग जाए तो इतना वास्तव जी मोती कहे अरे प्रजापति जी आप इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो? स्वामी जी आएंगे नहीं, काफले में ही तो गए हैं, आएंगे नहीं। तो स्वामी जी तो बहुत यानी 2-4 घंटा तक आश्रम में लगातार रोते घूम भाई करे। तो भाई लोगों देखो हमको तो भाई अब जब से स्वामी जी का दर्शन हुआ है जब से अगर वो कह करें न दिन चैन न रात चैन, चाहे कुछ काम करता रहा चाहे कोई से बात करता रहा, लेकिन लगन तो लागी सबके लागी बगेगा। तो भाई हमको तो देखो और कोई बात अब लोग खेदे कोई कछु खेदे मीरा पे भी अनेक लाख चल लगाया, सब पे ही यस भक्तन पे तो सबन पे ही लाख चल लगाया, कोई नहीं भी। तो और सारी भी बात स्वामी जी ने दिखा दी। अब बेटा बहू सब कुछ देख लिया। अब तो हम तो देखो आप तो आज सत्य हमारा विचार गुरु महाराज जी थे। अब एक बार हमारे पिताजी के बारे में थी, अब अच्छे तेरी उम्र में थे 15 साल की उम्र काट कर मैंने इनको दे दी, बीमार हुआ जब, और वो जो ऐसी बात रही तो मैंने खुद स्वामी जी मेरी उम्र इतनी कितनी कर दी। अब मैं जो शायद 75 से ऊपर तो हो गया मैं 15 साल स्वामी हमारे पिताजी को दे दी। तो मैं स्वामी जी थे हेरोक स्वामी जी तो मेरी उम्र कितनी हो गई, और मैंने तो अब भी हो अगर रहिए जाए कोई कुछ दे। अब मैं अमर सिंह राठौर जब जीवाते धाप गो, अमर सिंह राठौर जीवाते धाप गो जब भी तो वो जो वन देख लियो कि इसमें कुछ नहीं है। वो कि प्रथम माता भक्त जन दूजे जन कोई सूर, तीजे जन्म ना दीजियो हो के कहूँ खरी। अब माता पहले तो भक्त का जन्म दे और दूसरे भक्त का जन्म नहीं तो वीर का, लेकिन तीसरी जगह में वो जन्म होती। तो ये जीव बड़े भाग्य थे। और अब देखो भाई लोग बहुत सा महात्मा तो अब ये सब जो भी बात है जो
अब भाई लोगों, अब एक आंखन देखी बात और एक सुनी बात। कबीर साहब जी वह टाइम पे संत महात्मान की कितनी सभा इकट्ठी हुई और सब अपना अपना व्याख्यान करता रहा। कोई काल भगवान तक, कोई पे वो जो कहीं है अज्जा महाशक्ति तक, कोई ने सब जो कबीर साहब जी ने की सब से की बीच में की। अब तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ एक रे कैसे। तो जो आंखन देखी वे जो अब यहाँ जो कहे, अभी रामानंद जी उनकी भी कथा है। रामानंद जी गुरु बनाया कबीर साहब जी ने, आप लोगों ने खैर सुन रखी है। लेकिन एक राजा ऐसा आयो अखवा ने जो रामानंद जी से जाके, अब मेरे जितने भी संशय विकार हैं शरीर के, इनको सबको खत्म कर देगा। जिनको सबको खत्म कर देगा, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। तो रामानंद जी उसके पास में गया, लेकिन कोई संशय विकार खत्म नहीं हुआ। जब जाके राजा ने कही महाराज मेरा कोई संशय विकार खत्म नहीं हुआ है, तो रामानंद जी ने वह टाइम पे मजाक करी। मजाक, अरे मेरे कबीर साहब महात्मा रहता है, बहुत ऊंचा महात्मा है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जा करके जो वो तुम्हारे संशय विकारों को मिटा देगा। हम वहाँ जो कबीर साहब गया, वो राजा गयो कबीर साहब जी के पास में, कबीर साहब जी के पास में पहुँचो। जब जाके कबीर साहब जी आवादर दियो और सत्संग कि महाराज मैं आपके पास में ऐसे ऐसे मुझे बताया है, आप संशय विकार मिटा दोगे तो मैं आपको गुरु बना लूँगा। नहीं, मैं नहीं बनाऊँगा, मैं रामानंद जी के पास में से ऐसा आया हूँ। कबीर साहब जी ने सत्संग सुनाया, सारी भी उसको जो मालिक का दर्शन कराया और संशय विकार। राजा बोला महाराज मैं आपको, मेरे सारे भी संशय विकार खत्म। और राजा है जो अब क्या होता है, राजा जी आया प्रजा जी है। अब तो राजा जावा लगो कबीर साहब जी के पास में, तो प्रजा भी अब मई जावा लग गई, जावा लग गए। अब रामानंद जी की झोंपड़ी में कोई नहीं आवे, खाली रहे में। तो कबीर साहब जी को वो अब हम सतलोक का दर्शन कराते हैं। तो साहब अब रामानंद जी खुद चलिया, जा करके वहाँ पहुँचा। अरे मेरे कबीर साहब, क्या हाँ महाराज, आओ गुरु महाराज, क्या आप सतलोक के दर्शन कराते हो? क्या हाँ, तो भाई सतलोक का दर्शन हमें भी कराओ। तो अब खाइए, नित्य आवत नित्य जाता है। कबीर साहब जी का विमान नित्य सतलोक को जाता था, नित्य आता था। अब हमारे स्वामी जी की बात पढ़ के आप लोगों ने, अब स्वामी जी कहते थे अब बच्चों मुझको जितना मालिक का टेलीफोन होता है उतना ही सुनाता हूँ, मैं घरे का एक अक्षर भी नहीं सुनाता हूँ। अब जब वो विमान वाली बात है कहते जब तो खट लोग बात समझे, लेकिन यही तो थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क तो रहा। तो ये तो बहुत ऊंची शक्ति। तो अब साहब रामानंद जी को है जो वहाँ रोक लियो। तो कबीर साहब जी को विमान आया, जब जा के पहले बैठो गुरु महाराज, विमान में बैठो। अब विमान चलो तो महामाया का एरिया में, एकदम आसक्ति का एरिया में विमान पहुँचो। तो वहाँ विमान पहुँचो, जब जाके सब विमान है जो वहाँ रुको। अब कहिए रामानंद जी है जो, अब भाई विमान तो यहाँ रुके रहो, मैं अद्या महाशक्ति का दर्शन कर आऊँ, अद्या महाशक्ति का दर्शन कर आऊँ। तो अद्या महाशक्ति का दर्शन को जा रहा हूँ। और अद्या महाशक्ति महादेव ये जो वो बगीचा चली आ रही है, रास्ता में मिले जब, ओ बोलो महामाया मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आ रहा। आप कहाँ जा रही हो? कि जगत गुरु का विमान खड़ा हुआ है, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जब जगत गुरु का विमान खड़ा हुआ है, मैं उनके दर्शन, और सामान्य से अफसोस हुआ। अब जिनको हम वो करते थे, ये तो हमारी तो खूब व्यर्था थी, अब तक की कमाई व्यर्था ही गई।
अब आगे विमान चला तो जो माँ वो जो काल भगवान निरंजन भगवान का एरिया में जाके पहुंचो तो विमान वहाँ खड़ा हो माँ विमान खड़ा हुई हो जब जाके अब वहाँ को तो वो फिर वो जो चला महाराज जी और उधर को जो कहे निरंजन भगवान भगे हुए आ रहा है रास्ता में मिले ओ भगवान मैं तो आपके दर्शन को आ रहा आप कहाँ जा रहे हो अरे जगत गुरु का विमान खड़ा हुआ है मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ तो ऐसे सतलोक में पहुँच गए अब माँ तो सर्व आनंद वो किए अब कबीर साहब जी के धर्मदास जी ने पूछी एक बार अक महाराज आप तो जा रहे हो लेकिन वो कछ पतो निशान बताओ अग धर्मन वादे से हमारा भाषा जहाँ हंसा करें बिलासा नहीं चंदा नहीं सूरज तारे नहीं गगन आकाशा धर्मन वादे से हमारा भाषा तो ऐसे अब माँ तो सर्व आनंद जब समय हुए और जब जा रहे कबीर साहब जी बोला चलो गुरु महाराज कि भाई मैं तो कबीर साहब चलना नहीं चाहता हूँ मैं तो यहीं रहना चाहूँ कि यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो आपने ठीक दर्शन कराओ उनको दर्शन करा दो मैंने दर्शन आपको करा दिए सब लोग लेकिन यहाँ के रहने के अधिकारी आप नहीं हो तो फिर वो जो वापिस आ गया जब उनकी महाराज जी की गुरु महाराज की यही इच्छा रही अब मैं जो इनका शिष्य बनूं और ये मोहबा धाम में पहुंचा तो दोबारा फिर वो जो धर्मदास जी को जन्म उन्हीं ने दिया और वही अब देखो अब कहे कितनी कितनी तो संतन की तो अलौकिक लीला है और जहाँ गुरु महाराज जहाँ इन्हें जो कहे खूब लेकिन अब तो आपने एक प्रार्थना और बोली अब तो बहुत दिन होगा अब तो दरअसल तो कहे अब तो भाई अब तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ी सी वहाँ में चल रहा है तो अभी जी जो तो जय गुरुदेव जी की जय